राम राम श्री राम 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 राम। श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक में, एक नए एपिसोड में अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहां मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और कुछ अद्भुत चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि महाराज जी बड़े अंतर्यामी थे, बड़े चमत्कारी थे और महाराज जी साक्षात स्वयं हनुमान जी के अवतार थे। महाराज जी से कई शक्तियाँ जो है अपना वेश बदलकर साक्षात मिलने आया करती थी और हमने पहले भी आपने को कई किस्सों में बताया कि महाराज जी स्वयं हनुमान जी की मूर्ति से साक्षात वार्ताएं किया करते थे। और इसी तरीके से जो है कई बार कई जगह ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, कई बार ऐसे ऐसे किस्से निकल के आए हैं जहाँ पे महाराज जी ने साक्षात कई लोगों से जो है, कई देवी देवताओं से साक्षात तौर पे जो है बातचीत की है। तो आज का किस्सा, आज का एपिसोड जुड़ा हुआ दोस्तों कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। एक बार महाराज जी अपने भूमियादर आश्रम में विराजमान थे और महाराज जी की सेवा में जो है ब्रह्मचारी बाबा लगे हुए थे। ये किस्सा है दोस्तों नैनीताल भूमियादर का। 9 नवंबर सन 1962, जब ठंड का मौसम था और शाम का समय हो चला था। इधर ब्रह्मचारी बाबा जो हैं कुटिया के बाहर एक अंगीठी जलाकर जो है अंगीठी के बगल में बैठे हुए थे और अपने हाथ सेक रहे थे। और उधर महाराज जी जो है अपनी कुटिया के अंदर तपस्या के अंदर लीन थे और कई देर तक जो है ब्रह्मचारी बाबा अंगीठी में हाथ सेकते रहे और बाहर इंतज़ार कर रहे थे। और इतने में ही जो है एक दुबला पतला सा व्यक्ति, एक भिखारी जैसा व्यक्ति जिसने लंबी लंबी जटाएं, लंबी लंबी दाढ़ी और बिल्कुल दुबला पतला सा था, चिथड़े पहने हुए थे, पुराने चिथड़े लपेटे हुए थे और हाथ पैर उसके जो है थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े थे। और आकर जो है तुरंत वो ब्रह्मचारी बाबा के बगल में बैठ गया और उसने ब्रह्मचारी बाबा से कोई वार्ता नहीं की, कोई बातचीत नहीं करी और चुपचाप अंगीठी के बगल में आकर बैठ गया और ब्रह्मचारी बाबा के बगल में बैठकर अपने हाथ सेकने लगा। इधर उस नवागंतुक को देखकर जो है ब्रह्मचारी बाबा थोड़े से आश्चर्य में थे कि आज से पहले तो उन्होंने कभी भी इनको भूमियादर में नहीं देखा, तो ये नया मेहमान कौन है। और इसी असमंजस में पड़े हुए थे कि अचानक से उन्हें भीतर से एक आवाज़ जाती हुई दिखाई दी, वो आ गया, वो आ गए, वो आ गया, वो आ गए। और वो आवाज़ थी स्वयं बाबा नीम करौली महाराज की। और महाराज जी जो है स्वयं कुटिया से दौड़ते हुए चले आ रहे थे और चिल्लाते हुए आ रहे थे कि वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। और इतने में जो है महाराज जी स्वयं आकर उस दुबले पतले व्यक्ति के बगल में आकर बैठ गए। और महाराज जी जब साक्षात स्वयं वहाँ पर आकर बैठे तो ब्रह्मचारी बाबा जो हैं उनकी सेवा में थे, तो वो खड़े होकर साइड में हो गए और महाराज जी की बातें सुनने लगे। अब महाराज जी ने जो है उस नवागंतुक से पूछा कि कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाना है। इस पर फिर उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि वो पीलीभीत से आ रहा है और उसे मेरठ जाना है। ये बात सुनकर जो है इधर ब्रह्मचारी बाबा चौंक गए कि अगर वो पीलीभीत से मेरठ जा रहा है तो फिर वो भूमियादर क्या करने के लिए आया है। दोस्तों, इसके बाद में फिर महाराज जी ने उनसे सवाल किया कि क्या काम। इसके बाद में उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि श्री लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाना है। और इस बात को सुनकर जो है ब्रह्मचारी बाबा फिर चौंक गए कि अभी पंडित जवाहरलाल नेहरू जीवित हैं और उनके जीवित रहते ऐसा सोचा भी कैसे जा सकता है। ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के रहते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए। और वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में जो है असमंजस चल रहा था, उधेड़-बुन चल रही थी। और इधर महाराज जी जो है उस व्यक्ति से सवाल किए जा रहे थे और वो व्यक्ति जो है जवाब दिए जा रहा था। इसी तरीके से जो है महाराज जी ने अपने भक्तों के बारे में भी पूछा और उस व्यक्ति ने जो है जो एक के बाद एक जो है उनका जवाब देना स्टार्ट कर दिया। अब वो ब्रह्मचारी बाबा जो हैं वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि क्या वो व्यक्ति जो है महाराज जी और महाराज जी के सारे भक्तों को जानता है, क्योंकि ब्रह्मचारी बाबा ने कभी भी उस व्यक्ति को भूमियादर के अंदर या फिर आसपास में कभी पहले नहीं देखा था। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो महाराज जी और महाराज जी के सारे भक्तों को जानता हो और महाराज जी भी उससे इतने भली-भांति परिचित हो कि वो उससे सवाल पूछे जा रहे हैं। और इन्हीं सवालों के सिलसिले में जो है महाराज जी ने फिर ब्रह्मचारी बाबा के बारे में पूछा। इस पर जो है उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ब्रह्मचारी बाबा स्वयं सभी सन्यासियों के गुरु हैं और सभी के मार्गदर्शक हैं। कईयों को जो है अपना संदेश सुनाते हैं, संदेश देते हैं। और इस पर ब्रह्मचारी बाबा मौन रहे। और दोस्तों, इसके बाद महाराज जी ने अपने एक प्रिय भक्त श्री तुलाराम शाह के बारे में पूछा और उसके बारे में पूछते हुए महाराज जी ने कहा कि श्री तुलाराम शाह जो है कई दिनों से बीमार है, उसका क्या होगा। और उसके बाद में उस व्यक्ति ने जवाब दिया, थोड़ा सा गुस्से में, थोड़ा सा खिन्न होते हुए जवाब दिया कि ये ठीक नहीं है, तुम सबको बचा लेते हो और लेकिन अब की बार नहीं बचा पाओगे। और कुछ दिनों के बाद में जो है उसका निश्चिंत ही जो है देहावसन हो जाएगा, उसका देहांत हो जाएगा। और इस पर जो है महाराज जी फिर मौन हो गए। महाराज जी कोई जवाब नहीं दे पाए और चुपचाप खड़े होकर जो है
अपनी कुटिया के अंदर चले गए। इधर वो जो नवागंतुक था, नया मेहमान था, वो भी खड़ा हुआ और चुपचाप अपने रास्ते चल दिया। कुछ ही दूर चला था कि अचानक वो जो है उस स्थान से गायब हो गया। ब्रह्मचारी बाबा देखते ही रह गए और देखते ही देखते वो पल भर में गायब हो गया। इसके बाद में जो है ब्रह्मचारी बाबा कुछ समझ ही नहीं पाए कि वो उस क्षण क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उसके बाद में जो है 16 नवंबर सन 1962 श्री तुलाराम शाह, जैसा कि उस व्यक्ति ने बताया था, उस महाराज जी का जो बेहद भक्त था तुलाराम शाह, उसका निधन हो गया, देहांत हो गया। और उसके बाद में कालांतर के बाद में पता चला कि श्री लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और जैसा कि उस व्यक्ति ने बताया था, कई बाकी भक्तों के बारे में भविष्यवाणी की थी, वो सब बातें अब धीरे धीरे सच हो रही थी और सत्य होती हुई प्रतीक हो रही थी। और इस पर जो है ब्रह्मचारी बाबा हैरान थे। महाराज जी के पास में गए और महाराज जी से पूछा, तो महाराज जी ने जो है मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो स्वयं नियति थी और वो सब कुछ जानती है, हर एक व्यक्ति के बारे में जानती है। उसने जो कह दिया, जो होना है वो होना है। तो इस तरीके से दोस्तों महाराज जी स्वयं इतने ज़्यादा अंतर्यामी थे, इतने चमत्कारी थे, इतने साक्षात हनुमान जी के अवतार थे कि महाराज जी से कई शक्तियाँ, कई देवी देवता अपना भेष बदलकर मिलने आया करते थे। और इसी तरीके से उस दिन वो व्यक्ति जो था, वो भी किसी न किसी देवी देवता नियति बनकर जो है महाराज जी से मिलने के लिए आया था और महाराज जी को कई भक्तों की भविष्यवाणी करके देके गया था। तो आज के अंक में, आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले अंक में, अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली महाराज लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बाबा नीम करौली।